अक्सर हम ध्यान की बात करते हैं, कहते हैं ध्यान भटक जाता है, कहते हैं मन काबू में नहीं रहता, कहते हैं दिमाग इधर उधर भागता है, लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं कि आखिर ध्यान भटकता क्यों है, आखिर मन किसके पीछे भागता है। सच्चाई यह है कि ध्यान अपने आप कहीं नहीं जाता, ध्यान को कहीं न कहीं जाने दिया जाता है, और जो उसे जाने देता है वही है आपका इरादा। इरादा आपके ध्यान का बाउंसर है। जैसे किसी बड़ी जगह पर एक दरवाजा होता है, उस दरवाजे पर एक पहरेदार खड़ा होता है, वह तय करता है कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर ही रुकेगा। ध्यान उस जगह के अंदर आने वाले मेहमान जैसा है, और इरादा वह पहरेदार है जो हर आने वाले को देखता है। अगर इरादा जागा हुआ है तो ध्यान भी सही जगह पर जाता है, अगर इरादा सोया हुआ है तो ध्यान कोई भी पकड़ कर ले जाता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, सुबह से शाम तक आपका ध्यान किन चीजों में जाता है? कभी चिंता में, कभी डर में, कभी मोबाइल में, कभी दूसरों की बातों में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में, कभी बीते हुए कल में। आप सोचते हैं कि यह सब अपने आप हो रहा है, लेकिन सच यह है कि कहीं न कहीं आपने इन सबको अपने ध्यान में प्रवेश की अनुमति दी है। आपने दरवाजा खोला है, आपने बाउंसर को सोने दिया है। इरादा अगर साफ नहीं है तो ध्यान कचरे की तरह भर जाता है, जो भी सामने आया वही अंदर चला गया। लेकिन जब इरादा स्पष्ट होता है तो ध्यान अपने आप अनुशासित हो जाता है। अब सवाल उठता है, इरादा होता क्या है? इरादा कोई जबरदस्ती नहीं है, इरादा कोई दबाव नहीं है, इरादा कोई कठोर नियम नहीं है। इरादा एक स्पष्ट दिशा है, एक अंदर की हां है, एक साफ निर्णय है कि मुझे किसे महत्व देना है और किसे नहीं। जब आपका इरादा यह होता है कि मुझे शांति चाहिए, तो आपका ध्यान झगड़े में नहीं टिकेगा। जब आपका इरादा यह होता है कि मुझे सच्चाई देखनी है, तो आपका ध्यान झूठी तसल्ली में नहीं फंसेगा। जब आपका इरादा यह होता है कि मुझे जागरूक रहना है, तो आपका ध्यान बेहोशी में नहीं डूबेगा। लेकिन जब इरादा ही धुंधला है तो ध्यान भी भटकता है। आज जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, आज आपने अपने ध्यान की एंट्री किसे दी? क्या आपने डर को अंदर आने दिया? क्या आपने नकारात्मक सोच को भीतर बुलाया? क्या आपने दूसरों की राय को अपने मन पर राज करने दिया? या फिर आपने शांति को बुलाया, समझ को जगह दी, मौन को अंदर आने दिया? ध्यान एक ऊर्जा है, जहां जाता है वहीं जीवन बनता है। जिस चीज पर आपका ध्यान टिकता है वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगर ध्यान बार बार दुख पर टिकता है तो जीवन दुखमय लगता है। अगर ध्यान बार बार शिकायत पर टिकता है तो जीवन बोझ बन जाता है। और अगर ध्यान जागरूकता पर टिके तो जीवन सरल हो जाता है। इसलिए समस्या ध्यान की नहीं है, समस्या इरादे की है। इरादा कमजोर है, इसलिए ध्यान बिखरा है। अब इरादा कैसे मजबूत किया जाए? इरादा मजबूत करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ देखने की जरूरत है। देखना है कि आप अनजाने में किन चीजों को महत्व दे रहे हैं। आप जिन बातों पर बार बार सोचते हैं वही आपके छुपे हुए इरादे हैं। अगर आप बार बार दूसरों को सही साबित करने में लगे हैं तो इरादा शांति का नहीं है। अगर आप बार बार अपने आप को साबित करने में उलझे हैं तो इरादा मुक्ति का नहीं है। इरादा शब्दों से नहीं बनता, इरादा आपकी प्राथमिकताओं से बनता है। आप दिन भर जिसे समय देते हैं, जिसे ऊर्जा देते हैं, जिसे ध्यान देते हैं, वही आपका असली इरादा है। जब यह समझ आ जाती है तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। आप जबरदस्ती ध्यान नहीं रोकते, आप बस दरवाजे पर सचेत खड़े हो जाते हैं, और फिर जो बेकार है वह अपने आप बाहर रुक जाता है। इरादा ध्यान का बाउंसर है, उसे जागा दीजिए। और अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अगर ऐसे विचार आपके मन को छूते हैं, अगर ऐसी बातें आपको अपने भीतर झांकने में मदद करती हैं, तो क्रिएटिव दिमागी सोच माध्यम से जुड़े रहिए। यहां हम बाहरी दुनिया से ज्यादा भीतरी दुनिया की बात करते हैं। इस माध्यम का हिस्सा बनिए और इस यात्रा में अपने साथ साथ दूसरों को भी जोड़िए, क्योंकि जब इरादा जागता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है।